Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shumaila Khalid, lecturer psychology from Government Training College for the Teachers of Blind Lahore, which is affiliated from the University of Education, and I am teaching you the subject Introduction to Psychology for B.Ed Honors first semester Special Education, and the course code is PSYC 2111. आज हम यूनिट नंबर 2 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का टॉपिक नंबर 2.2 करेंगे। एजेंडा ऑफ टुडे, हमारा जो आज का एजेंडा है वो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है या उसकी डिवीजन्स क्या हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स ये जान सकेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो जान सकेंगे, और इसी तरह नर्वस सिस्टम की डिवीजन के मुतालिक उन्हें पता चल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहला पार्ट इसका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS भी कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह जो नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको PNS भी कहा जाता है। ये ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है और वहां से इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया जाता है, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का काम है इंटरप्रेट्स एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स ऑर्डर्स टू मसल्स, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। तो ब्रेन का काम है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो बाहर से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है, उसको इंटरप्रेट करना कि ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रेलिवेंट है, और उसको स्टोर करना, सेव करना, और फिर उस मैसेजेस को आगे भेजना मसल्स को, ग्लैंड्स को और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को, ताकि वो मूव कर सकें। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम है पाथवे कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान एक पाथवे है जो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती और लेती है। अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स हैं, 2 डिवीजन है इसकी। फर्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेकंड है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स ग्लैंड्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स, प्यूपल डायलेशन, डाइजेशन एंड ब्लड प्रेशर। ऐसे काम जो बॉडी में ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उन तमाम फंक्शंस को, जिसमें ग्लैंड्स को रेगुलेट करना, इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं उनको रेगुलेट करना, प्यूपल की डायलेशन, जो हमारी आँख के अंदर पुतली होती है उसको डायलेट करना, फैलाना या सुकेड़ना। इसी तरह डाइजेशन जो हमारा निज़ाम इंहज़ाम है, और ब्लड प्रेशर, हमारा BP, ये सब चीज़ें जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। उसके बाद है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली है जी कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो लेता है और जो मूवमेंट है स्केलेटल मसल्स की उसको कंट्रोल करता है। फिर हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी आगे 2 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, मेंटेन बॉडी फंक्शंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, सेव्स एनर्जी। तो जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो बेसिकली जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करता है आम कंडीशंस में, आम सूरत हाल में बॉडी की जो फंक्शंस होगी उनको मेंटेन करेगा और एनर्जी को सेव करेगा। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, प्रिपेयर्स द बॉडी टू रिएक्ट एंड एक्सपेंड एनर्जी इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन या कोई हाइपर एक्टिव सिचुएशन आ रही हो तो बॉडी को रिएक्शन करने में काम करता है, जैसे भागना हो तो तब भी जो हमारी बॉडी का जो रिएक्शन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। एनर्जी का यूज़ करना वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से है। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, बॉडी को रेगुलेट करता है, नॉर्मल कंडीशन पे लेके आता है। अब हम देखते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की भी 2 टाइप्स हैं आगे, सेंसरी सिस्टम जिसको एफरेंट कहा जाता है और मोटर सिस्टम जिसको इफरेंट कहा जाता है।
सेंसरी सिस्टम एफरेंट से मुराद है कैरीज मैसेजेस फ्रॉम सेंसेस टू सीएनएस, जो ये मैसेजेस को लेता है सेंसेस के ज़रिए और वो पहुंचाता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंसरी सिस्टम जो जिसको एफरेंट कहा जाता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सीएनएस ब्रेन तक पहुंचाता है। और जो मोटर सिस्टम है कैरीज मैसेजेस फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये जो मैसेजेस हैं सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंसेस के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो मैसेजेस पहुंच चुके थे, अब वो मैसेजेस जब मसल्स तक या ग्लैंड्स तक जाएंगे तो वो किसकी वजह से जाएंगे? मोटर सिस्टम यानी इफरेंट की वजह से, जिससे बॉडी मूव करेगी। तो ये थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। द नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स and cells that carry messages to and from the brain and the spinal cord to various parts of the body। तो जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का और सेल्स का। सेल्स और नर्व्स से मिलकर एक सिस्टम बना है, पेचीदा सा सिस्टम है ये, जिसमें जो मैसेजेस कैरी करता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए बॉडी तक इन मैसेजेस को कन्वे करता है। मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर वो ब्रेन तक पहुंचाता है और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये नर्वस सिस्टम है। अब नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर 1 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सीएनएस इज़ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सीएनएस है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट्स पर बेस करता है नर्वस सिस्टम के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है द ब्रेन। द ब्रेन इज़ द कोर ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम की मेन चीज़ है, बेसिक है। द पार्ट दैट मेक्स सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसेस, मेक डिसीजंस एंड सेंड्स कमांड्स आउट टू मसल्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ब्रेन है उसका काम क्या है? ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव करता है सेंसेस के ज़रिए और डिसीजन मेकिंग करता है और कमांड देता है मसल्स को, मसल्स तक कमांड भेजता है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक भी कमांड भेजता है ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉग्निशन एंड थॉट्स इंक्लूडिंग लर्निंग, मेमोरी एंड लैंग्वेज। ब्रेन जो है वो कॉग्निशन और थॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इससे हम सोचते हैं, और इसके अलावा साथ के साथ ये लर्निंग, सीखने के अमल और मेमोराइज करना, लैंग्वेज, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2 पे है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ द लॉन्ग बंडल ऑफ न्यूरॉन्स दैट कैरीज मैसेजेस बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी फास्ट लाइफ सेविंग रिफ्लेक्सेस। जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली वो बंडल्स ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो मैसेजेस को कैरी करती है बिटवीन द बॉडी एंड ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो मैसेजेस कन्वे होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए होते हैं। और ये बहुत ही फास्ट ज़रिया है और ये हमारी जो हमारे अंदर लाइफ सेविंग्स रिफ्लेक्सेस है, जैसे हमारी ब्रीदिंग होगी, हमारी हार्ट बीटिंग हो गई, स्वेटिंग वगैरह, ये सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं ये भी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होते हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के अलावा इसमें है जी एफरेंट कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसेस से कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। फिर है इफरेंट न्यूरॉन बेसिकली मोटर न्यूरॉन है जो कि मैसेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर बॉडी के मसल्स तक पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स क्या है। रिफ्लेक्स इज़ एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, वन दैट इज़ नॉट अंडर पर्सनल कंट्रोल और चॉइस। ये किसी भी पर्सन के पर्सनल कंट्रोल या उसकी चॉइस पे बेस नहीं करते कि हम जो काम करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर लें। तो ये रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्सेस में बेसिकली ब्रीदिंग हमें ब्रीदिंग का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहे या खुद से नहीं रोक रहे। तो इसी तरह हमारी हार्ट बीटिंग है जो वो हमारी ब्लड प्रेशर, हमारी स्वेटिंग, ये सारे जो सिस्टम है ये इनवॉलंटरी सिस्टम है और ये इनको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। सबसे पहले हमने सीएनएस के बारे में देखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब हम देखते हैं द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ऑल नर्व्स एंड न्यूरॉन्स दैट आर नॉट contained in the brain and spinal cord but that run through the body itself। ऐसे तमाम नर्व्स और न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं पाए जाते बल्कि बॉडी के तमाम हिस्सों में मौजूद होते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है।
The brain and spinal cord communicate with the rest of the body through the cranial nerves and the spinal nerves. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो बॉडी को कन्वे कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन, वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए कन्वे कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन. दीज नर्व्स आर द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये तमाम नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं. विच कन्वे सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द CNS, जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन CNS तक पहुँचाते हैं. एंड कन्वेज मैसेजेस फ्रॉम द CNS टू द बॉडीज मसल्स एंड ग्लैंड्स. और फिर यही इन्फॉर्मेशन या जो ये मैसेजेस हैं वो CNS से बॉडी के मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचती है. अब हम देखते हैं स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं. स्पाइनल नर्व्स अ पेरिफेरल नर्व अटैच टू द स्पाइनल कॉर्ड. ऐसी नर्व पेरिफेरल ऐसी नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है. हेयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एग्जिस्ट. यहाँ 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के. और फिर है क्रेनियल नर्व्स. अ पेरिफेरल नर्व अटैच डायरेक्टली टू द ब्रेन. ऐसी पेरिफेरल नर्व जो कि ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होती है. 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर एग्जिस्ट. तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं इनके 12 पेयर होते हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके 31 पेयर होते हैं. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो आगे डिवीजन है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम. तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नर्व्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस टू द CNS एंड फ्रॉम द CNS टू द वॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी. ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ही डिवीजन है जो कि नर्व्स पे मुश्तमिल होती है. मुख्तलिफ़ किस्म की नर्व्स पे मुश्तमिल होती है जो कि इंफॉर्मेशन को सेंसेस के ज़रिए कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, मतलब CNS तक पहुंचाते हैं. और जो इंफॉर्मेशन है CNS से बॉडी के मसल्स वॉलंटरी मसल्स तक पहुंचती है जिससे हम मूव करते हैं. द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सेंसरी पाथवे एंड द मोटर पाथवे. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे से मिलकर बना हुआ होता है. मतलब इसमें सेंसरी और मोटर दोनों रास्ते मौजूद होते हैं. सेंसरी पाथवे क्या है? नर्व्स कमिंग फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एफरेंट न्यूरॉन्स. जो सेंसरी पाथवेज हैं वो इंफॉर्मेशन जो कि सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है. इनको एफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है. और मोटर पाथवेज वो पाथवे हैं जो कि जिसमें नर्व्स कमिंग फ्रॉम द CNS टू द वॉलंटरी मसल्स, जिसमें जो नर्व्स हैं वो CNS से वॉलंटरी मसल्स तक जा रही होती हैं. कंसिस्टिंग ऑफ इफरेंट न्यूरॉन्स. इनको इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है. मसल्स दैट अलाउ पीपल टू मूव देयर बॉडीज. ऐसे मसल्स जो कि लोगों को ये मतलब लोगों में ये एबिलिटी पैदा करता है कि वो अपनी बॉडी के मसल्स को मूव कर सकें. व्हेन पीपल वॉकिंग रेजिंग देयर हैंड्स इन क्लास लिफ्टिंग अ फ्लावर टू स्मेल दे आर यूजिंग देयर सोमैटिक नर्वस सिस्टम. जब हम चलते हैं या क्लास में अपना हाथ खड़ा करते हैं या कोई भी फूल को तोड़ कर खुशबू सूंघने की कोशिश करते हैं तो ये इन सब में जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS. इसको ANS भी कहा जाता है. डिवीजन ऑफ द PNS कंसिस्टिंग ऑफ नर्व्स दैट कंट्रोल ऑल ऑफ द इनवॉलंटरी मसल्स ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो डिवीजन है जो कि उन तमाम नर्व्स पर मुश्तमिल होती है जो कि इनवॉलंटरी मसल्स ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं. द वर्ड ऑटोनॉमिक सजेस्ट्स दैट द फंक्शंस ऑफ दिस सिस्टम आर मोर और लेस ऑटोमेटिक. जो वर्ड है ऑटोमेटिक बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा या कम कर देता है सिस्टम को. ऑटोनॉमिक से ही इस वर्ड से जाहिर है कि ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है. विच इज़ बेसिकली करेक्ट, जो कि हमारे लिए बेहतर होता है कि किसी भी सिस्टम को बढ़ाना और कम करना जहाँ बेहतर है वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस तरह से काम करेगा. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम्स. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी 2 सिस्टम्स पर डिवाइड होता है. सबसे पहला है सिंपैथेटिक डिवीजन और दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. सिंपैथेटिक डिवीजन क्या है? पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीचिंग टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स एंड बॉडीली अराउजल फाइट और फ्लाइट सिस्टम. जो सिंपैथेटिक डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ये बेसिकली स्ट्रेसफुल इवेंट्स में बॉडी को अराउज करती है, बॉडी के अराउजल में काम करती है. जैसे फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम है, अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर देना, भागने के लिए तैयार कर देना. तो ये जो सारा काम है ये सिंपैथेटिक डिवीजन में हो रहा होता है. एक्साइटमेंट होना,
तो ये सारा सिंपैथेटिक डिवीजन का काम है। इट इज़ प्राइमरीली लोकेटेड ऑन द मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉलम। बेसिकली जो ये लोकेटेड होता है वो स्पाइनल कॉलम के ऊपर मिडल के ऊपर पाया जाता है। इट मे हेल्प टू थिंक ऑफ द नेम इन दीज टर्म्स। द सिंपैथेटिक डिवीजन इज इन सिंपैथी विद वंस इमोशंस। In fact, the sympathetic division is usually called the fight or flight system because it allows people and animals to deal with all kinds of stressful events, for example, anger, fear or extreme joy. तो जो ये सिंपैथेटिक डिवीजन की जो टर्म है वो किस तरह से यूज़ की जाती है, इसे इमोशंस की सिंपैथी को नाम भी दिया जाता है कि अपने इमोशंस के साथ सिंपैथी होना। इनफैक्ट सिंपैथेटिक डिवीजन जो है उसे फाइट और फ्लाइट का सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो सिस्टम है ये लोगों और मतलब इंसानों और जानवरों में स्ट्रेसफुल इवेंट्स के साथ डील करने का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल एंगर, फेयर और एक्सट्रीम जॉय में जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो सिंपैथेटिक डिवीजन की वजह से होता है। ऑल द बॉडीली अराउजल इज़ गोइंग ऑन ड्यूरिंग अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जैसे कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन के दौरान हमारी बॉडी अराउजल हो जाती है, मतलब हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाना, पैल्पिटेशन होना, स्वेटिंग होना, तो ये जो है ये सिंपैथेटिक डिवीजन की वजह से हो रहा होता है। द एड्रिनल ग्लैंड्स विल बी स्टिमुलेटेड टू रिलीज सर्टन स्ट्रेस रिलेटेड केमिकल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाता है। जब वो स्टिमुलेट होगा तो वो स्ट्रेस में जो काम करने वाले केमिकल्स हैं उनको सिक्रीट करना शुरू कर देगा, मतलब उनका अखराज ज़्यादा हो जाएगा और वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। मतलब जब सिंपैथेटिक डिवीजन काम करता है तो एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। दिस फर्दर स्टिमुलेट्स दीज ऑर्गन टू वर्क हार्डर। इसी तरह जब ब्लड स्ट्रीम में वो केमिकल्स शामिल होंगे तो वो जो रेलिवेंट ऑर्गन्स हैं जैसे हैंड, फुट हो गए आपके, या फिर आपकी मतलब और बॉडी पार्ट्स जो हैं वो जिस इमोशन से रिलेट कर रहे होंगे वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, वो स्टिमुलेट हो जाएगा इस सिंपैथेटिक डिवीजन की वजह से। अब हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। It is a part of the autonomic nervous system that restores the body to normal functioning after arousal and responsible for the day-to-day functioning of the organs and glands. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। ये बेसिकली जो बॉडी की अराउजल कंडीशन है, ये फंक्शंस है, उसको कंट्रोल करता है और उसको नॉर्मल कंडीशन पे लेके आता है। तमाम ग्लैंड्स और ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को नॉर्मल करता है। If the sympathetic division can be called the fight or flight system, the parasympathetic division might be called the eat, drink and rest system. जिस तरह सिंपैथेटिक डिवीजन को फाइट और फ्लाइट का सिस्टम कहा जाता है, इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ईट, ड्रिंक और रेस्ट का सिस्टम कहा जा सकता है। मतलब नॉर्मली आप ईट करते हो, नॉर्मली ड्रिंकिंग करना और नॉर्मली आप जिस तरह रेस्टिंग कंडीशन में जाते हो, तो ये काम सारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का है। The neurons of the division located at the top and bottom of the spinal column. तो जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के जो न्यूरॉन्स हैं वो स्पाइनल कॉलम के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि सिंपैथेटिक डिवीजन के जो न्यूरॉन्स हैं वो मिडल में पाए जाते हैं स्पाइनल कॉलम के। द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स जॉब इज़ टू रिटर्न द बॉडी टू नॉर्मल फंक्शनिंग आफ्टर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड्स। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का काम ये होता है कि बॉडी को नॉर्मल कंडीशन और नॉर्मल सिचुएशन पर लेके आना एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। इट स्लोज द हार्ट एंड ब्रीदिंग। ये जो हार्ट रेट है उसको स्लो करता है, ब्रीदिंग को नॉर्मल करता है। कंस्ट्रिक्ट्स द प्यूपल एंड रीएक्टिवेट्स डाइजेशन एंड एक्सर्शन। इसी तरह ये जो प्यूपल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब उनकी जो पुतलियाँ हैं आँखों की जब अगर फैल जाएँ तो उनको सुकेड़ता है। और इसी तरह जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब हमारा निज़ाम उसको दोबारा से एक्टिवेट करता है और एक्सर्शन के सिस्टम को भी सेट करता है। सिग्नल्स टू द एड्रिनल ग्लैंड्स स्टॉप बिकॉज द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज़ नॉट कनेक्टेड टू द एड्रिनल ग्लैंड्स। जब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एक्टिव हो जाएगी तो एड्रिनल ग्लैंड को जो सिग्नल्स हैं वो जाना कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक के जो न्यूरॉन्स हैं वो एड्रिनल ग्लैंड से अटैच नहीं होते। इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों दिखाए गए हैं, जिसमें दोनों के फंक्शंस दिखाए गए हैं। सबसे पहले जिस तरह के सिंपैथेटिक सिस्टम में प्यूपल्स डायलेट हो जाती हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और इसमें सिंपैथेटिक में सेलिवेशन जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है, मतलब सलाइवा आपको नहीं निगला जाता आपसे कुछ भी। तो जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में स्टिमुलेट्स सलाइवा फ्लो। सलाइवा का जो फ्लो है मतलब
लुआब जो होता है आपका, उसका जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाता है, स्टिमुलेट होता है। और सिंपैथेटिक डिवीजन में देखेंगे आप, रिलैक्सिस ब्रोनकाई, जो आपके ब्रोनकाई मसल्स हैं वो रिलैक्सेस हो जाते हैं, रिलैक्स कंडीशन में चले जाते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो आपके ब्रोनकाई हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इसी तरह जो सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट बीट है वो एक्सेलरेट्स हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हार्ट बीट स्लो हो जाती है। और सिंपैथेटिक सिस्टम में जो सिक्रीशन है आपकी वो इनहिबिट हो जाती है, और जबकि मतलब आपकी जो स्टमक की सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में जो आपकी जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल हो जाती है, मतलब स्टिमुलेट होने लग जाता है। और इसी तरह से पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो आपका ग्लूकोज और जो स्टिमुलेट्स द ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज़, इसमें जो है वो ग्लूकोज ज़्यादा बनती है और रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो नॉर्मली रिलीज़ हो। इसी तरह जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सिक्रीशन ऑफ एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन का भी बायस बनता है। एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन बेसिकली ये दो हार्मोन्स हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको सिक्रीट करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको नहीं सिक्रीट करता। इस तरह जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो इनहिबिट करता है ब्लैडर कंट्रैक्शन को, और मतलब जो आपका बाउल एंड ब्लैडर का सिस्टम है उसको इनहिबिट कर देता है, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाते, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसका जो कंट्रैक्शन है ब्लैडर का वो नॉर्मल कर देता है। तो ये इन दोनों डिवीजन्स का डिफरेंस था। It is concluded that nervous system is comprised on two parts, central nervous system and peripheral nervous system। जैसा कि अब हमें ये पता चला कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों पे डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। इसी तरह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बेस करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइज है सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे दो हिस्सों में डिवाइड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है उसकी। I hope so lecture is clear to all of you. Okay students, thank you so much. Allah Hafiz.